7.11 एक्सरसाइज पढ़ने के पहले हमें कुछ इस प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 0, जैसे दे दिया है लिमिट, लोअर लिमिट a से b f ऑफ x dx दिया है, तो इसको हम लोग इतना ले सकते हैं। लिमिट में चेंजिंग नहीं होगा, ये फंक्शन में चेंजिंग कर सकते हैं। फंक्शन में चेंजिंग का मतलब टोटली का टोटली फंक्शन नहीं चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए a से b दिया है, उसके बाद में यहाँ दे दिया हमको sin x dx, तो इसको हम लोग a से b और यहाँ लिख सकते हैं sin t dt लिख सकते हैं, यानी इस टाइप से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे a से b, अपर लोअर लिमिट हमको a दे दिया, अपर लिमिट b दे दिया, f ऑफ x dx दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं, नीचे वाले लिमिट को यानी लोअर लिमिट को ऊपर करते हैं और अपर लिमिट को नीचे करते हैं, तो माइनस लगा देंगे, यानी माइनस a बाई बी कर देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होता है तो फंक्शन का वैल्यू जो निकलेगा यानी इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। अगर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, f ऑफ x है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए तोड़ सकते हैं दो या दो से अधिक टर्मों में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए a b, हमारा क्या हुआ, a b दिया है तो a b को हमने a c अब प्लस क्या लिख दिया, c b लिख दिया, यानी a b दिया है तो हमने क्या लिख दिया, a से c और प्लस c से b। चूंकि देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लीजिए इसका हमने इंटीग्रेट किया तो इतना ही आया, तो एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, एक बार इसमें अपर लिमिट fx डालेंगे और माइनस लोअर लिमिट ये डालेंगे, फिर एक बार में अपर लिमिट ये डालेंगे और माइनस में ये डालेंगे। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, c से c खत्म हो जाएगा और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इसके बाद में ये आया था तो ये तो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। जैसे हम बताते हैं आपको, हमारा दे दिया, इसका हम करते हैं तो f ऑफ c कर दिए, सपोज इसका इंटीग्रेशन हमारा हुआ f ऑफ x, सपोज करते हैं, वैसा तो होगा नहीं, मान लिए कि fx हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसका वैल्यू कहां से कहां तक, a से c तक, और इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका भी हमारा आ गया fx। ठीक है, और इसका कहां से कहां तक, b से c से b तक। तो देखिए ये क्या हो गया, f ऑफ x, यहाँ अपर लिमिट डालेंगे c माइनस f ऑफ a प्लस, अब क्या करेंगे, f ऑफ b माइनस f ऑफ c। तो देखिए ये क्या हो गया, c से c खत्म, यानी ये b आ जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यही ना होता है हमारा लिमिट, कौन सा लिमिट, यही ना हमारा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x, और लिमिट कहां से कहां तक, हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना ही ना हमारा इतना होता है। तो हमने समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मॉड के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मॉड का होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मॉड वाला क्वेश्चन आप लोगों से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f ऑफ x dx दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a b f और अपर लोअर दोनों लिमिट को जोड़ करके आप फंक्शन का x घटा के dx लिख सकते हैं, यानी इतना इक्वल टू इतना भी लिखा जा सकता है। देखिए फिर से एक बार, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके फंक्शन का x घटा करके भी लिखा जा सकता है। सेम यही चीज है, ये सेम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी 4 है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, a का मान 0 कर दिया गया, a का मान 0 हो गया। तो आप बताइए यहाँ ये सेम, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट फंक्शन। तो देखिए फंक्शन में हमने क्या बोला है कि a और b यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके आप फंक्शन का x माइनस करते हैं तभी भी इतना आ जाता है। तो बताइए a में 0 जोड़िएगा तो a ही रहेगा ना, तो इसीलिए क्या किया गया, 0 हटा दिया गया, a ही रखा गया, a माइनस x dx, यानी इतना इक्वल टू इतना। ये कैसे आया, प्रॉपर्टी नंबर अगर 3 आप जानते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 खुद ब खुद आप जान जाएंगे। क्योंकि देखिए सेम यही प्रॉपर्टी है, इसमें क्या किया गया, a के जगह पर 0 रखा गया, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, हमारा a के जगह पे क्या किया गया, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या किया गया, a के जगह पे हमारा 0 कर दिया गया, तो a के जगह पे 0 किया गया, इसमें थोड़ा उल्टा है ना, कि आप भी यहाँ a देखिए अपर लिमिट है,
यहाँ लोअर लिमिट है। आप लोग ऐसा दिमाग नहीं लगाइएगा कि यहाँ पे देखिए जीरो है नीचे वाला, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को ही जीरो करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को ही जीरो करेंगे तो हमारा इस रूप में आ जाएगा। जैसे देखिए ऊपर वाले को मान लिया ये हमारा ए हो गया, नीचे वाला ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया और ये ए हो गया, तो बी हमारा ए का काम करेगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये ए का काम करेगा तो ए माइनस एक्स। देखिए तो वैसे ही है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना है आप लोगों को कि प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 दोनों सेम है। 3 और 4 दोनों सेम है। कैसे, फिर से एक बार आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ दिया हुआ है क्या, अपर लिमिट आपको दे दिया बी, लोअर लिमिट ए दे दिया, फंक्शन दे दिया, तो क्या करेंगे, अपर लोअर दोनों को जोड़ करके फंक्शन से घटाते हैं तो जितना आएगा उतना ये आएगा, मतलब कि जितना हमको प्राप्त होगा वो इतना के बराबर ही आएगा, ठीक है। यानी इसको इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रल निकालेंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना ये दोनों अपर लोअर को जोड़ करके फंक्शन का एक्स घटाने के बाद में उसको जब हम फाइंड करेंगे जितना उसका वैल्यू आएगा उतना ही इसका आएगा, यानी ये आपस में दोनों बराबर है। इसलिए इसको प्रॉपर्टी में शामिल किया गया है कि अगर ए बी है एफ एक्स डी एक्स है तो इसको क्या कर सकते हैं, अपर लोअर दोनों को जोड़ करके फंक्शन को घटाएंगे, डीएक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ये याद हो गया तो ये सब बाकी याद हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए चौथा तो हमने आपको बता दिया, पांचवा पे आते हैं। यहाँ देखिए 2a और 0, अगर 0 से 2a रहे एफ एक्स डी एक्स रहे तो इसको क्या कर सकते हैं, 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स, यहाँ f और 2a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2a माइनस एक्स dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब आप लोगों को लगेगा, लेकिन याद कर लेना है, ऐसे मन समझिएगा कि ये गलती से लिख दिए हैं, ठीक है, इसको याद करना है आप लोगों को। देखिए 0 से 2a, अगर 0 से 2a रहे तो इसको 0 से a फंक्शन प्लस 0 से a ये जो है ना 2a माइनस एक्स dx कर देंगे। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, बनाने में बहुत मजा आएगा। टेक्निकल जब हम आप लोग से बनवाने लगेंगे उस समय में बोलेंगे आपको फॉर्मूला भी जो याद किया है वो भी चलेगा, जो नहीं याद किया है उसका भी चलेगा, हम वहीं पे याद करा देंगे, ठीक है, ये चैप्टर बनवाते समय। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, इसको याद कर लीजिएगा। सेम देखिए सेम यही फॉर्मूला ये भी है, तो सेम यही फॉर्मूला ये भी है। तो इसमें देखिए 0 से 2a एफ एक्स dx ऐसे है, तो ऐसे है तो इसमें क्या होगा, 2 बाहर आ गया, 0 से a एफ एक्स dx इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपको याद है तो ये भी याद है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। इतना इक्वल टू इतना लिखा गया, इतना इक्वल टू इतना लिखा गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2a 0 से 2a, तो 2 को मल्टीप्लाई में कर देंगे और 0 से a एफ एक्स dx। अगर f ऑफ 2a, यानी हम लोग क्या करते हैं, जो हमको फंक्शन दिया है ना, जो हमको फंक्शन दिया उस फंक्शन में 2a माइनस एक्स करेंगे, और 2a माइनस एक्स करने पे जितना फंक्शन था अगर उतना ही हमको प्राप्त हो जाता है तो 2 को मल्टीप्लाई में कर देंगे। 2 को अगर है इसमें हम यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इतना को हम सॉल्व करते हैं, अगर ये फंक्शन में 2a माइनस एक्स dx डालते हैं, अगर ये f ऑफ x dx के f ऑफ x के बराबर आ जाता है तो आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इसका 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे और ये 0 से a हो जाएगा, ये f ऑफ x dx हो जाएगा। वही जब क्या करेंगे, इतना डालने के बाद में fx ना आके माइनस fx आएगा। यानी कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा कौन सा फंक्शन आ जाए, अगर हमारा इवन फंक्शन आ जाए, अगर हमारा इवन फंक्शन आ जाए तो पॉजिटिव आएगा, ऑड फंक्शन आ जाए तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे नेगेटिव आएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, 0 से 2a f ऑफ x dx दिया गया है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे और 0 से a f ऑफ x इफ अगर क्या करें फंक्शन में 2a यानी अपर लिमिट माइनस x डालते हैं, अगर ये क्या आ जाए fx आ गया यानी इवन फंक्शन आ गया, तो हमारे कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर ये इवन फंक्शन नहीं आया, ऑड फंक्शन आ गया, ऑड एंड इवन पहचानना हम आपको समझाएंगे, जिसमें क्या होगा ना, अपर लिमिट डालने के बाद में अगर नेगेटिव आ जाता है, यानी जो फंक्शन है वो नेगेटिव खा जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर नेगेटिव नहीं खाता है, बाहर निकल जाता है, तो वो ऑड फंक्शन होगा। जहां ऑड फंक्शन होगा वहां 0 आएगा, जहां इवन फंक्शन होगा वहां 2 बाहर आ जाएगा। सेम यही चीज है, ये सेम यही 6 नंबर की प्रॉपर्टी
6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी नंबर 7 है। देखिए कैसे, इसमें क्या है ए है, तो क्या किए हम 0 और 2a था, तो हमने क्या किया यहाँ पे a जोड़ा और यहाँ पे a जोड़ा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको हम बनाते हैं, तो ऊपर में कैसा, नीचे में कैसा रूप आ जाएगा, यहाँ 2a और यहाँ 0 f of x dx सेम आ गया, 6 जैसा सेम आ गया, देखिए आ गया, सेम वही कहानी है। ये क्या हो गया, इफ फंक्शन इज इवन, जैसे यहाँ पे हमने नहीं दिखाया वही चीज वहां हमने लिख दिया, इफ फंक्शन इज इवन, अगर फंक्शन क्या है इवन है, तो इवन है तो क्या करेंगे माइनस के साथ डालेंगे, फंक्शन में अगर माइनस x डालते हैं, यानी ये अपर वाला ना लेकर के अपर का वैल्यू, यानी अपर का वैल्यू ना लेकर के सिर्फ जहां x है वहां माइनस x लगा दे और वहां से हमारा क्या मिले प्लस fx आ जाए, यानी x आ जाए, तो हमारे कहने का मतलब वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन आता है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाता है, 0 से f of x dx हो जाता है। उसके जस्ट बाद देखिए सेम वही चीज, अब क्या करेंगे यही सेकेंड वाला, जब क्या करेंगे हमारा क्या हो जाए ऑड फंक्शन हो जाए, यानी दैट मींस अगर नेगेटिव उसमें डाला जाता है, नेगेटिव फेंक देता है तो वो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से एक बार छठा और सातवां प्रॉपर्टी समझा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर प्रॉपर्टी में है कि 0 से 2a f of x है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 0 से a f x हो जाएगा, कब, जब ये फंक्शन हमारा क्या हो, जब इस फंक्शन को 2a से 2a माइनस x किया जाए और जो हमारा वैल्यू आए वो fx के बराबर आ जाए, यानी शुरू में जितना ये दिया है उतना ही आ जाए, तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर जितना शुरू में दिया है उतना ना आके उसमें नेगेटिव लग के आता है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाता है। सेम यही चीज यहाँ पे है, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझाया गया, इवन और ऑड, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस a से प्लस a तक आ गया, माइनस a से प्लस a तक आ गया, उसके बाद में 2a इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, यानी यही कहानी अगर फंक्शन हमारा क्या आ गया इवन आ गया, तो इवन आ गया तो ये और ऑड आ गया तो ये। इवन ऑड सबसे बड़ा चीज है, इवन ऑड में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इवन कौन होगा ऑड कौन होगा। तो मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन है, उसके एंगल मतलब कि कोई फंक्शन है उसमें x के जगह पे हम क्या कर रहे हैं माइनस डाल दिए हैं, x के जगह पे जब हम माइनस डालते हैं तो वो क्या होता है, सॉल्व करने के बाद में लास्टली अगर वो माइनस खत्म हो जाता है तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, वो हमारा फंक्शन जो भी होगा वो इवन फंक्शन में आएगा। अगर हम उसको माइनस दिए और वो माइनस नहीं खा पाया, जो होगा तो मतलब उल्टी कर दिया यानी निकाल दिया, बाहर निकल गया, तो हमारा ऑड फंक्शन होता है। जब हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी नोट कीजिए। और क्वेश्चन बनाते हैं, दिया है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, इसलिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विदाउट प्रॉपर्टी का भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको जैसे इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू किए थे वहां 19 फार्मूला के बाद में, यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, शायद ये फर्स्ट लेक्चर में 19 के बाद में 4 ये फार्मूला हमने आपको बताया था। cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। इसके बारे सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए एक्सरसाइज 7.11 उसका हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यानी 11 के पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो प्रॉपर्टी के अनुसार काम करेंगे। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो विदाउट प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, या आपको प्रॉपर्टी वाला याद है प्रॉपर्टी से बनाने तो वैसे बनाइए, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, इसको कैसे करते हैं 1 माइनस cos 2x/2 उससे करके कर लेंगे, यानी विदाउट प्रॉपर्टी। यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था, 7 के थ्योरी में हमने 7 चैप्टर के थ्योरी में हमने आपको ये बताया था 19 फार्मूला के बाद में, 19 फार्मूलाज के बाद में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया था।
चलिए अब हम लोग काम करते हैं, इसको फर्स्ट माना। अब देखिए प्रॉपर्टी से i इक्वल टू ये 0 से π/2 cos x का स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं dx। अब देखिए i इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं π/2 माइनस x स्क्वायर dx। चूंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a से 0 से a रहे f ऑफ x dx रहे, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी अभी अभी हमने आपको बताया है। चलिए i इक्वल टू क्या हो गया, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में 0 से π/2, ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin x का क्या हो जाएगा स्क्वायर dx, ये इक्वेशन सेकंड। हटाइए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx, इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे, i प्लस i, LHS वाला LHS की तरफ ऐड होता है, RHS वाला RHS की तरफ, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। चूंकि लिमिट सेम है तो हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद में इसका क्या होता है, 1 होता है, आप जानते हैं 0 से π/2, इसका 1 हो जाएगा, ये dx चूंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x और x का वैल्यू 0 से π/2, तो देखिए π/2 और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2i, ये i 2i होगा ना, तो 2i होगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बाहर लाइए इधर, 1/2 x के जगह पर π/2 और ये हो गया 0, तो ये करेंगे तो कितना आ गया π/4, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका देखिए, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन x बाई रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x dx। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा π/4 आएगा। यानी एक चीज आप याद कर लीजिए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 हो और साइन cos, यानी फॉर्मूला में क्या जाए साइन x, यहां पे लिख दे साइन x प्लस cos x, ठीक है, और ये लिमिट आपका दे दे कहां से कहां तक, 0 से π/2 और ये हो जाए dx, तो इसका ऑलवेज आंसर क्या आएगा π/4 आएगा। वो कैसे, देखिए अगर इसका पावर दे दे, इसका पावर हाफ दे दे, हाफ दे दे, हाफ दे दे, यानी पावर जो भी देगा सेम देगा, पावर जहां भी देगा सेम देगा। देखिए साइन देगा और साइन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, साइन और cos दे दे, यानी साइन cos दे दे, जहां पे साइन cos दे दे पावर सेम दे दे π/4 ही आएगा। अगर वही यहाँ पे क्या करता, इसका पावर 5 कर देता, इसका 5 कर देता, इसका 5 कर देता, इसका भी π/4 आता, यहाँ 3 कर देता, इसका 3 कर देता, इसका 3 कर देता, इसका भी वही आता, या आपको 0 से π/2 दे देता, यहाँ दे देता tan x बाई tan x प्लस cot x, ठीक है, ऐसे दे दे, आइए dx दे दे, इसका वैल्यू मानते हैं 1/2 दिया, 1/2 दिया और इसका भी 1/2 दिया, इसका भी क्या आएगा π/4 ही आएगा, π/4 ही आएगा। उसके बाद में पावर इसका 5 दे दे, 5 दे दे, 5 दे दे, यानी पावर जो भी देगा सेम देगा, जितना भी पावर दे सेम दे, यानी साइन cos साइन दे, साइन बटा साइन cos दे, या tan बटा tan cot दे, या यहाँ माइनस कर सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, इसका भी π/4 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसी टाइप पे 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा याद ही हो जाएगा आप लोगों को कि अगर लिमिट लोअर लिमिट 0 ऊपर π/4 हो और क्या हो पावर सेम हो, यानी साइन cos का ही टर्म हो और पावर सेम हो, तो उसका वैल्यू क्या आता है π/4 आता है, tan cot रहा है और पावर सेम रहा है तो उसका भी क्या आता है π/4 ही आता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हमने क्या माना,
इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माना। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये कैसे, प्रॉपर्टी से, हमने प्रॉपर्टी अभी अभी देखा है, चूंकि प्रॉपर्टी हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a था, 0 से a f ऑफ x dx था, तो इसका अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, रूट cos x बाई रूट cos x प्लस रूट sin x, ये हो गया dx। इक्वेशन सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए, i प्लस आई, यहाँ 0 से पाई बाई 2, चूंकि लिमिट दोनों का सेम है, जोड़िए क्या हो जाएगा, रूट cos x, सॉरी ऊपर वाला क्या है, sin x बाई रूट sin x रूट cos x dx प्लस, फिर इसका टर्म जोड़िए, 0 से पाई बाई 2 रूट cos x बाई रूट cos x प्लस रूट sin x dx। इसमें कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin x प्लस रूट cos x बाई, नीचे एलसीएम तो सेम है ना, एलसीएम तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, रूट साइन में cos जोड़िए या cos में साइन जोड़िए, बात बराबर है, लीजिए sin x प्लस रूट अंडर cos x dx, टोटल से टोटल खत्म, तो यहाँ क्या बचा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx, ठीक है। अब 2 को उधर भेजिए, तो i इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और इसका हो जाएगा x, 0 से पाई बाई 2, तो i इक्वल टू कितना, 1/2 पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0, यानी i इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर। चलिए जल्दी नोट कीजिए, सॉल्व करते हैं। दिया है 0 से पाई बाई 2, पहले क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन x का पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2 बाई साइन x का पावर 3/2 प्लस कॉस x का पावर 3/2 dx। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इसका भी जवाब क्या होगा, साइन कॉस ही है, और 0 से पाई बाई 2 है, इसका भी पाई बाई 4 ही आएगा, ठीक है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 से x 3/2 बाई साइन पाई बाई 2 माइनस x 3/2 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस x 3/2 dx, ठीक है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा क्या, साइन का हो जाएगा cos x यानी पावर अब यहाँ ला देंगे 3/2, यहाँ हो जाएगा cos 3/2x प्लस साइन 3/2x, ये पावर में है, पावर 3/2x dx इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे, आई क्या हो जाएगा, 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, पाई बाई 2 इसमें भी है, पाई बाई 2 इसमें भी है, तो पाई बाई 2 कॉमन कर लिए, और इधर क्या कर लिया, dx कॉमन कर लिए, ठीक। अब क्या है, साइन
3/2x बाई साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x प्लस यहाँ दिया है cos 3/2x बाई cos 3/2x प्लस साइन 3/2x। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं पीछे। एलसीएम देखिए दोनों का सेम है, साइन में cos जोड़िए या cos में साइन जोड़िए, बात बराबर है। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 ऊपर क्या हो जाएगा साइन 3/2x प्लस cos 3/2x बाई ये हो जाएगा साइन 3/2x प्लस cos 3/2x dx। सेम से सेम है, कट गया। तो क्या हो गया I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx। dx का क्या हो जाएगा 1/2, इसका आ गया x का 0 से π/2 यानी 1/2 और ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0 यानी बोले तो π/4 आंसर। ठीक है, सेम वैसे ही ये भी बनेगा, सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये सबसे आसान चैप्टर यही है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x का पावर 5 बाई cos x का पावर 5 प्लस साइन x का पावर 5 dx इक्वेशन फर्स्ट। इसके जस्ट बाद I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये कैसे हुआ है, प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है ना, 0 से a, तो f ऑफ a माइनस x वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस x का पावर 5 बाई cos π/2 माइनस x का पावर 5 प्लस साइन π/2 माइनस x का पावर 5 dx। चलिए I इक्वल टू 0 से π/2 cos का क्या हो जाएगा साइन x, इसका पावर 5, ये हो जाएगा cos का साइन 5x cos 5x dx। ठीक, इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, I प्लस आई इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2, इसमें भी 0 से π/2, इसमें भी 0 से π/2 है। यहाँ भी dx यहाँ भी dx, तो हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा cos 5x बाई cos 5x प्लस साइन 5x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 5x बाई साइन 5x प्लस cos 5x dx। क्योंकि LHS वाला LHS वाला के साथ जुड़ेगा और RHS वाला RHS वाला के साथ, ये दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर निकाल दिया, डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दिया, इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना। ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा ये 2i हो जाएगा और ये 0 से π/2 और ऊपर क्या हो जाएगा cos का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x बाई cos का पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x dx। इससे ये खत्म, ये क्या बचा I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये आ गया dx, यानी I इक्वल टू हाफ, ये हो गया x 0 से π/2 यानी I इक्वल टू x हाफ π/2 माइनस 0 यानी बोले तो π/4 आंसर। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉड x प्लस 2 dx। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी ये बताया था a से b f ऑफ x dx हो, तो इसको लिख सकते हैं a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। एक हमने ऐसा प्रॉपर्टी आपको बताया था,
एक प्रॉपर्टी बताया था तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमने बोला था वहां पे कि ये प्रॉपर्टी जो होता है वो लॉग के लिए प्रयोग होता है, इसके बगैर लॉग वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो चलिए मॉड के बारे में भी जानते हैं। मॉड क्या होता है? मॉड एक प्रकार का ऐसा फैक्टरी होता है जो नेगेटिव संख्या को क्या करता है? पॉजिटिव बना के देता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना के देता है। मान लीजिए यहाँ पे -5 आपने रखा है, ये +2, तो ये क्या आएगा? -3। मॉड -3 आएगा। हम क्या जानते हैं? मॉड एक प्रकार का फैक्टरी है जो क्या करता है? पॉजिटिव बना के देता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव कैसे बनता होगा? पहले माइनस का एक तैयारी होता होगा, एक माइनस इसके साथ आया, यानी नेगेटिव था, एक पहले से माइनस का तैयारी किया, तब जाके हमारा प्लस हुआ, पॉजिटिव हुआ। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या करना होगा? जब ये नेगेटिव आएगा तो एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यानी नेगेटिव आएगा तो पहले से एक नेगेटिव लगाएंगे तब तो ये पॉजिटिव होगा, अन्यथा मॉड का परिभाषा ही गलत हो जाएगा। तो वो कब तक लगाएंगे? कहां से कब तक? तो देखिए -5 से लेकर कहां तक? 2 तक लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि 2 पर वो देखिए शुरुआत तो लोअर लिमिट से करेंगे। मॉड का क्वेश्चन हो तो लोअर लिमिट डाल के देख लेंगे, लोअर लिमिट से शुरू होगा, लेकिन अंत कहां होगा? जब इसका वैल्यू 0 हो जाए वहां तक। तो देखिए कैसे हम तोड़ते हैं इसको। आई लोअर लिमिट -5 का 0 कब होगा? -2 पे, -2 पे 0 होगा। -5 -2 और +2 तो 0 हो जाएगा। यानी यहां तक -5 से -2 तक ये नेगेटिव है, तो माइनस लगा के इसको लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन। अब कहां से? -2 से लेकर कहां तक पॉजिटिव है? -2 के बाद में देखिए हम डालते हैं -3, सॉरी -2 के बाद डालते हैं, -2 के बाद में -3 होता है नहीं, -2 से बड़ा -1 होता है, ठीक है? -2 के बाद, चूंकि -5 से -2 तक तो ये हो गया, -2 लोअर हो गया, तो -1 जब डालेंगे, -1 डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी -1 डालने पे भी प्लस हो जा रहा है, फिर क्या करने पे? 0 डालने पे भी प्लस हो रहा है, 2 डालने पे भी प्लस हो रहा है, 3 डालने पे भी प्लस हो रहा है। तो ये कहां तक? 5 तक प्लस है, तो इसमें हमको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बन गया i इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² 2 प्लस 2x, ठीक? कहां से कहां तक? -5 से वैल्यू डालेंगे -2 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका हो जाएगा x² 2 प्लस 2x, और इसका कहां से कहां तक? -2 से 5 तक। चूंकि देखिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा? पहले माइनस को बाहर निकालिएगा, उसके बाद में सेपरेट कीजिएगा, इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना करके क्या नियम से करेंगे। चूंकि अब देखिए हम लोग बहुत सारा चीज जान चुके हैं, क्या नियम से? कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? जब जान गए क ख हम लोग सीखते हैं, नाम लिखना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क ख से शुरू ही करते हैं। जब नाम लिखना है तो बार बार क ख लिखेंगे, हैं? तो चलिए अब इसके बाद हाँ वहां पे रचने का काम करेंगे। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां पे रचेंगे, जितना एक नियम लगाना है उतना लगाइए ना, बस नंबर के अनुसार जैसा नंबर हो वैसा काम कीजिए, ठीक है? स्मार्ट वर्क कीजिए, समय का बचत कीजिए। चलिए आई माइनस को बाहर रखें, लोअर लिमिट डालिए, -2 का S² 2, फिर प्लस 2 इंटू -2, ठीक है? उसके बाद में लोअर लिमिट डालिए, ये डालेंगे तो -5 का S² 2 प्लस 2 इंटू 5 -5 ब्रैकेट 1 प्लस। अब इसको कीजिए, इसको डालिए तो 5 का S² 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस डालिए -2 का S², ठीक है? -2 का S² 2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है? आई चलिए i इक्वल टू माइनस को बाहर कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4/2, तो 2 प्लस 2 प्लस नहीं बल्कि -4 माइनस ये 25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10 -2 -4। चूंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 आ गया -2। इसके बाद i इक्वल टू माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा? -2 -25/2
माइनस माइनस प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 45/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो -2 और -2 माइनस तो क्या हो जाएगा +2 i इक्वल टू माइनस यहाँ से कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी 8 - 25/2 प्लस ये 4 हो जाएगा यानी 49/2। ये i इक्वल टू हो जाएगा 16 - 25/2 प्लस 49/2। i इक्वल टू हो जाएगा आपका -9/2 और प्लस 49/2। तो यहाँ आपका -9 आएगा, एक माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 9/2 प्लस 49/2 यानी 58/2, यानी आपका कितना हो गया 29 29 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगला में भी यही प्रॉपर्टी लगेगा, इसको साफ करते हैं। लेट i इक्वल टू 2 से 8 mod x - 5 dx। i इक्वल टू तोड़िए इसको कहां से कहां तक, 2 से कहां तक, कहां 0 होगा 5 पे 0 होगा तो 2 से 5 तक माइनस में टूटेगा x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन कहां से 5 से 8 तक x - 5 dx। i इक्वल टू माइनस को बाहर कीजिए 2 से 5 x - 5 dx प्लस 5 से 8 x - 5 dx। चलिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 माइनस 5x कहां से कहां तक 2 से 5 तक प्लस x²/2 माइनस 5x कहां से कहां तक 5 to 8। i इक्वल टू माइनस, चलिए यहाँ डालिए तो क्या हो जाएगा 5 डालिएगा तो 25/2 माइनस 25 माइनस 2 डालिए 4/2 माइनस 5 × 2 10 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ डालिए 64/2 माइनस 5 × 8 40 माइनस 5 डालिए 25/2 माइनस 25 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके जस्ट बाद i इक्वल टू माइनस ये कितना हो जाएगा, उधर कीजिए 50 में से 25 गया यानी -25/2 माइनस ये हो जाएगा 20 में से 4 गया -16/2 प्लस ये 32 -40 माइनस 25 और 20 तो इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50/2 यानी i इक्वल टू आ गया 25/2 प्लस ये प्लस फिर आया तो -8 हो जाएगा, यानी ये कटेगा तो ये -8 ये हो गया प्लस -8 प्लस ये कितना हो जाएगा -8 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 25/2 तो 25/2 और 25/2 ये i इक्वल टू आ गया आपका कितना 50/2 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 16 तो ये i इक्वल टू 25 - 16 तो i इक्वल टू 9। आंसर जल्दी नोट कीजिए।